Radio City Originals. Oh, he's given him what a shot! अरे ये नहीं रे, Clean bowled. Was an in-swinger. क्या पका रहे हैं? Big appeal for caught behind, and he's given it. अरे बंद कर रही। It's not a cricket podcast. हे गाइस, हाउ यू डूइंग? रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मुझे यानी हमराज बौराई को, शो पर जिसका नाम है नॉट अ क्रिकेट पॉडकास्ट। एक ऐसा शो जहां हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे स्पोर्ट्स की दुनिया के कुछ खिलाड़ियों को और उनसे जानेंगे उनके खेल से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन पल और कुछ किस्से। और आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है द प्रिंस ऑफ इंडियन हॉकी, युवराज वाल्मीकि। हेलो युवराज, वेलकम टू आवर शो। Thank इट्स अ you. प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू सो वेरी मच। ओके युवराज, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चुनने को आप कोई भी स्पोर्ट चुन सकते थे, जी, पर आपने हॉकी को ही क्यों चुना? बहुत आयरॉनिक स्टोरी है बिकॉज मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं एक हॉकी प्लेयर बनूं। सो ये 1999 की बात है। उस टाइम एक गाना बहुत ट्रेंडिंग था, आई एम अ बार्बी गर्ल इन माई बार्बी वर्ल्ड। सो मैं और मेरा क्लासमेट बून डिसूजा, वी वर सपोज टू परफॉर्म ऑन दैट सॉन्ग एनुअल डे पे स्कूल में। 6th स्टैंडर्ड, टाइनी प्यूनी बॉय। तो उसके डैड एक्चुअली हॉकी ग्राउंड में डॉक्टर थे, बून डिसूजा के। तो आई थिंक एक कोई तो मैच खेला होगा वो, तो उसका ना छोटा सा पेपर कटिंग आया था। एक पेपर हुआ करता था, फ्री प्रेस जर्नल। तो उसका पासपोर्ट साइज एक फोटो आया था और तो पूरे क्लासरूम में दिखा रहा था कि मेरे पिक्चर आई है। सो द ओनली रीजन आई वांटेड टू प्ले हॉकी वाज टू सी माय पिक्चर इन द Okay, न्यूज़पेपर। तो शुरुआत ऐसे हुई कि उसकी फोटो आई है तो मेरी भी आनी चाहिए। और इनिशियली ऐसा था कि थोड़ा क्लास बंक करने मिल जाता था ताकि हम लोग स्कूल से बाहर जाके थोड़े ग्राउंड पे खेल लिया करते थे। स्लोली ग्रेजुअली एक पैशन हो गया और आज आई कैन प्राउडली से हॉकी इज लाइक अ ब्रेड बटर। मुझे एक चीज बताओ कि ये जो शुरुआत हुई थी ये जी। किस तरीके से हुई थी? मतलब देयर वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन्वॉल्वड इन दिस, तो टेक अस थ्रू योर जर्नी। आई मीन स्ट्रगल तो काफ़ी रहा है। आई थिंक हर स्पोर्ट्समैन की कहानी में और एक हर इंडिविजुअल की कहानी में एक स्ट्रगल होता है। और जैसे सभी जानते हैं कि 40 साल हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और नो वाटर कनेक्शन था, नो इवन अ टॉयलेट। तो हम वैसे घर से आते थे 10 बाय 10 स्क्वायर फीट में, एक झोपड़ा था जिसके ऊपर एक दरवाज़ा भी नहीं था। तो 2011 तक, जब मैं 21 साल का था, जब मैंने 2011 में इंडियन टीम में डेब्यू किया, तब जाके हमारे घर पे चीज़ें ठीक हुई। तो इनिशियली जैसे मैंने बताया कि जब मुझे मेरा फ्रेंड ग्राउंड पे लेके आया था, मैंने उसको क्लास में ही पहला चीज़ यही बोला था कि आई वांट टू प्ले हॉकी, बट मेरे पेरेंट्स इतने भी अमीर नहीं है कि 200 रुपये की हॉकी स्टिक मुझे अफोर्ड कर सके 1999 में। तो उसने बोला था कि अब मैं हॉकी ग्राउंड में ही रहता हूँ, तो काफ़ी सीनियर प्लेयर्स आते हैं, तो मेरे पास स्पेयर हॉकी स्टिक्स हैं और मैं आपको दे दूँगा। तो बस वहाँ से स्टार्ट किया। एक एक टाइम होता हुआ करता था कि दैट वी डिडंट हैड मील्स टू ईट, बट मुझे लगता है कि द पास्ट मेक्स यू व्हाट यू आर टुडे। एंड और वो स्ट्रगल नहीं अगर मैं देख पाता था तो शायद उतनी वैल्यू आज मैं लाइफ में कोई भी चीज़ की नहीं कर पाता। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे और मैं लिटरली भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे को वो दिन दिखाए, क्योंकि अगर सब कुछ ईजी मिल जाता है ज़िंदगी में तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। और आज जाके मुझे जब मैं लोगों की कहानियाँ सुनता हूँ, 22 साल हो गए हॉकी खेल के, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड वेरी फ्रूटफुल विद अप एंड डाउन्स। आई ओनली बिलीव इन वन थिंग, चैम्पियंस आर द वन हु स्लीप्स ऑन हार्ड सरफेस एंड ईट दाल रोटी, नॉट द वन हु कम्स फ्रॉम एसी रूम। Absolutely. So I think this is what true champions are made of. Correct, absolutely. And your journey is really very inspiring. Thank you. जितने भी जो लोग हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इट वाज 2011 जब हम लोग मिले थे, Right. आज 2022 है, Exactly. 11 years. तो उस वक्त जब मैंने मैच में देखा था, बिकॉज माई पर्सनल फेवरेट, मैं अभी आगे उस पर भी हम बात करेंगे, वॉज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। Right. आई जस्ट नीड टू नो वन थिंग कि वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने हमेशा से एक मोटिवेशन, एक आग जलाए रखी कि नहीं यार, मैं कर रहा हूँ तो मेरे को बेस्ट बन के ही निकलना है, नहीं तो नहीं करना है। ये स्टार्ट जब हुआ था, जब मैंने जैसे बताया कि जब मैं क्लासरूम में मेरे फ्रेंड को बोला था कि मुझे हॉकी खेलना है, तो वो सेम चीज़ जाके जब मैंने घर पे बोला था मेरी मम्मी को, मुझे आज भी उनके वर्ड्स याद है। मम्मी ने मुझे उस टाइम ये बात बोली थी कि अगर आपको बेटा खेलना है तो आप प्लीज़ अपने कोचेस का टाइम वेस्ट करना, ना मेरा टाइम वेस्ट करना या अपना टाइम वेस्ट करना। अगर ये स्पोर्ट्स चुनना ही है तो आप कुछ बड़ा सोच के ही करना। मैं आज तक नहीं समझ पाता मेरी मम्मी ने वो बात क्यों बोली थी, क्योंकि मैं 10 साल का था, कुछ भी समझ नहीं थी, इमेच्योर, मतलब आपको उस टाइम पे कुछ समझ ही नहीं होती।
बट शायद एक बोलते हैं ना कि माँ में एक शक्ति होती है कि उनको रियलाइज़ हो गया होगा कि ये मेरा लड़का कुछ हॉकी में करेगा। और एक इंस्पिरेशन जो हमेशा से आई थी वो मेरे डैड से आई थी, क्योंकि डैड रोज़ सुबह 9 बजे निकलते थे गाड़ी चलाते हुए, ही वॉज अ प्राइवेट कार ड्राइवर, और शाम को 6 बजे जब घर आते थे तो कभी भी उनके चेहरे पे हम लोग ने ऐसे सैडनेस नहीं देखी, या हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते सब कठिनाइयों से गुजर रहे थे। और मैं आज जैसे मानता हूँ कि अगर आप कोई भी स्लम में चले जाए, हर किसी के माँ बाप हॉकी खेलना, मतलब अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है सिनारियो, बट उस टाइम पे ऐसे स्पोर्ट्स के लिए हाँ करना जो उतना महत्व नहीं मिलता था, जैसे सब और मुंबई जैसे शहर में सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है। और उस टाइम मेरे डैड मॉम ने ये कन्विंस करना अपने आप में कि मेरे बच्चों को हॉकी खिलाना है। और सबसे बड़ी बात, हम चारों भाइयों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, आई थिंक वही एक सबसे बड़ा हीरोइक है हमारे ज़िंदगी में जो मेरे मॉम डैड है। बिकॉज आज जब मैं कितनी लोगों की हमारी कहानियाँ सुनता हूँ तो एक गरीब घर से जो बच्चा निकलता है तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि 10वीं तक पढ़ाई करो, प्यून का नौकरी करो, घर संभालो। बट हमको कभी भी रोक टोक नहीं मिली, और उनको बोला कि आपको स्पोर्ट्स खेलना है खेलो, और कभी भी उन्होंने कोई चीज़ पे आपत्ति नहीं लगाई कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उन्होंने एक ही लाइन बोला था, जो आपको खुशी देती है आप वो करो। तो आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन जो घर से मिली है। तो वो जब घर की प्रॉब्लम से हम जब ग्राउंड आते थे तो घर की प्रॉब्लम्स को कभी ग्राउंड पे नहीं लाते थे, ग्राउंड पे हमारा काम था सिर्फ मेहनत करना। आई थिंक वो कहीं ना कहीं आज रंग ला रही है मेहनत। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और माँ हमेशा सही कहती है, 100%। उन्होंने जो कहा एकदम बिल्कुल ही सही कहा। और देखो आज आप कहाँ हो। मैं हमेशा मम्मी को एक लाइन बोलता हूँ, हमेशा एक मदर्स डे पे, और वो लाइन में मतलब मेरी मम्मी को पता होता है कि ये शायरी हमेशा सेट है ये युवराज की, और हमेशा बोलता है। तो मैं हर मदर्स डे को और जब भी मौका मिलता है तो मैं यही कहता हूँ कि आज जितना हम, मतलब मैं और देवेंद्र, हम लोग जैसे आप जानते हो देवेंद्र को, वो भी मेरा छोटा भाई है, ओलंपिक्स में खेला। तो मैं हमेशा मम्मी को बोलता हूँ कि आज जितना हम महके महके घूम रहे हैं, ये सब आपकी पसीने की खुशबू है। क्या बात है। तो आई थिंक वो हमारे माँ बाप की जो पसीने की खुशबू है, आज जो हम लोग महके महके घूमते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय मॉम डैड। सो सुपर। तो जब पहली बार इंडियन जर्सी पहना था आपने जी, तो उस वक्त कैसा लगा, एंड मॉम डैड की क्या फीलिंग थी? आई थिंक वो एक ऐसा मोमेंट है, देखो आप बात करते तो गूज़बम्स आता है इंडिया का नाम लेके। आई थिंक वो एक ऐसा मोमेंट है, उसको आप चाहकर भी आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जब इतनी बड़ी आबादी में आप टॉप 18 में सिलेक्ट होते हो, और आप जब वहाँ पे नेशनल एंथम के लिए खड़े होते हो, एंड दैट फीलिंग कि यू आर द ट्रू एम्बेसडर ऑफ आवर कंट्री। सो दिस इज दैट फीलिंग, और स्पेशली जब आप एक फाइनल जीतते हो, तो जब फाइनलिस्ट का जो फ्लैग होता है, जैसे 2011 एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया पाकिस्तान के फ्लैग लगे थे, और जो टीम जीतती है उसके फ्लैग जब ऊपर जाता है, यू एक्चुअली फील दैट यू आर फ्लाइंग हाई विद द फ्लैग। सो आई थिंक वो एक फीलिंग था। और जब इतने अभी करीबन 90 मैचेस हो गए कंट्री के लिए 8-9 साल खेलने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो तिरंगा मैंने छाती पे पहना, वो जर्सी, आई ऑलवेज सेड द नेम इन फ्रंट मैटर्स द मोस्ट देन द नेम ऑन द बैक। सो कंट्री कम्स फर्स्ट देन युवराज। सो आई थिंक वो एक मोटो ही रहा है लाइफ में। ऑसम। तो मुझे एक और चीज़ बताना युवराज, what makes hockey different from any other sport? I think for me every sport is same, I will say. Technicality difference है, और हर कोई प्लेयर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जब भी कोई इंडिया का जर्सी पहनता है, मेरे लिए वो हमेशा से एक हीरो है। और एक चीज़ जो मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि हॉकी ऑब्वियसली इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड एंड एक्टिव गेम, और जहाँ पर आपके पूरी बॉडी काम करती है, अनलाइक अदर स्पोर्ट। और यहाँ पर आपको पूरे टाइम बेंड होके 70 मिनट्स, अब तो 60 मिनट्स हो गए, आपको कंटिन्यूस खेलना पड़ता है। आपको एक एज बैरियर भी होता है कि आपको एक टाइम के बाद आपकी बॉडी गिव अप करती है। ऑब्वियसली सब स्पोर्ट्स में करती है, बट हॉकी में थोड़ा जल्दी करती है, बिकॉज आप इंजरी प्रोन गेम है, और आपको इंजरीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं। एंड आई थिंक आई एम द वन हु विल से कि आई एम द मास्टर ऑफ इंजरीज, इतनी इंजरीज हो रखी हैं। तो यही है कि एक हॉकी एक ऐसा गेम है जो आई थिंक अलग इस चीज़ से करता है कि जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है, आई थिंक इसीलिए हॉकी को एक अलग ही लेवल पे गिना जाता है। बिकॉज 8 ओलंपिक मेडल किसी के पास अगर है तो वो हॉकी के पास है, वो भी ओलंपिक मेडल। इवन दो हम वी कैन नॉट लिव इन द पास्ट, हम वो फ्यूचर के में क्रिएट करना चाहते हैं कि हम वो दौर वापस लेके आएँ, बट देन टू हैव 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल in hockey, it's altogether different from unlike other sport. Absolutely.
अभी मुझे जैसे कि अभी हमने ये मेडल्स की बात की, बैक इन द डे, मतलब जब मैं ध्यानचंद दादा की बात कर जी, रहा हूँ जी, मैं, जी। जब वो थे उस वक्त हॉकी का एक अलग ही राइट। जादू हुआ करता था। अभी क्यों ये जादू कम हो गया? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? आई थिंक रिजल्ट आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत मैटर्स करते हैं। और एक ट्रांजिशन जो हुआ कि पहले दादा ध्यानचंद जी के टाइम से लेके अब के टाइम में एक चेंज ये आया था कि पहले ग्रास पे हुआ करती थी हॉकी, अब एस्ट्रोटर्फ पे आ गई है। और गोरों ने ज़्यादा अडेप्ट कर लिया करेक्ट। कंपेरेटिवली विद एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना, जापान। सो वो एक ट्रांजिशन आया, बट आई थिंक इंडियन हॉकी इज देयर नाउ। आप जैसे अभी FIH प्रो लीग देखोगे, वी आर कॉम्पिटिंग विद द बेस्ट। जब मैंने डेब्यू किया था वी वर ऑन 11th रैंक, 2010 10th और 11th रैंक थे। आज जाके इंडिया टॉप 3 में है। सो आई थिंक वर्ल्ड रैंकिंग में इतना ऊपर आना, आई थिंक वो अपने आप में एक जताता है कि एक इंडियन हॉकी एक राइट ट्रैक पे है। एंड रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में जीता। सो आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर इंडियन हॉकी वर्ल्ड कप में और ओलंपिक्स में मेडल्स कंटिन्यूसली लेके आए। गॉड इज ग्रेट, लाएंगे वो, बहुत जल्द लाएंगे होपफुली। मुझे एक और चीज़ पूछना है, जैसे कि ओलंपिक्स की बात हो रही है, आपने इस बार का ओलंपिक्स तो देखा ही होगा, राइट। तो विमेंस टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऑनेस्टली एक बात बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स टीम का परफॉर्मेंस इट वाज बिगर देन द मेंस ब्रॉन्ज मेडल। करेक्ट, एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगा। बिकॉज वुमेन्स टीम लिटरली व्हेन आई वाज वाचिंग देम, मैंने ऐसा कोई भी गेम नहीं हुआ होगा कि मैंने मिस किया। और एक गेम मुझे ऐसा लगता है कि टिल माय लास्ट ब्रेथ आई वोंट फॉरगेट अबाउट द वुमेन्स टीम इज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। जहाँ पर वो इंडियन वुमेन्स टीम को मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम की एक क्वार्टर में, जैसे फर्स्ट 15 मिनट्स में दे स्कोर अ गोल और 45 मिनट्स, द रेस्ट 45 मिनट्स अगर वो पूरे मैच डिफेंड कर सकते हैं तो इंडियन वुमेन्स टीम कुछ भी कर सकती है। सुपर। और सब लोग कहाँ से आए यार, सबकी अलग अलग स्टोरी है। लाइक वंदना कटारिया, वो ऐसे जगह से आ रही थी और ओलंपिक्स में वो ऐसे दौर से गुजर रही थी जहाँ पर वो एक मैच में उन्होंने गोल मिस किया तो उसका घर पे वो लोग अटैक कर रहे थे उत्तराखंड में। दैट वाज वेरी सैड टू सी बिकॉज, और नेक्स्ट गेम वो जाती है और हैट्रिक मारती है कंट्री। सो आई थिंक स्पोर्ट्समैन की कहानियां ही अलग होती हैं और वो अपने अंदर ही एक एक वॉरियर लेके चलते हैं। आई थिंक वो मैन हो या वुमेन हो, कोई भी स्पोर्ट्स जो खेलता है, हर किसी में एक फाइटर है, हर किसी में एक वॉरियर है। और वुमेन्स टीम ने जो करके दिखाया, आई थिंक वो हमेशा याद होगा। और जो हिसाब से अब वुमेन्स टीम खेल रही है, मैं जैसे कहा कि जैसे मेंस जो रिजल्ट ला रही है वुमेन्स भी ज़रूर लाएगी। क्योंकि मैंने जब वो वुमेन्स टीम का मैच देखा, मुझे लगा कि इन लोग ने मेंस के लिए हॉकी का एक स्टैंडर्ड, एक लेवल राइट वो बढ़ा दिया। बिल्कुल 100%। और आने वाली जनरेशन के लिए, और आप विश्वास नहीं करोगे, जहाँ पर हम चर्चगेट में ट्रेनिंग करते हैं हॉकी स्टेडियम में, जिस दिन ओलंपिक्स खत्म हुआ था मेंस वुमेन्स का, सेकेंड थर्ड डे से जैसे हम अपनी खुद की एक एकेडमी चलाते हैं जिसका नाम है CTC, चैंपियंस ट्रेनिंग सेंटर। सुपर। वो ग्राउंड पर लोग, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, बच्चों को लेके आ रहे थे कि प्लीज हमारी लड़कियों को भी हॉकी सिखाइए। 7 years old, 8 years old, प्लास्टिक की हॉकी स्टिक लाके मार्केट से। सो आई थिंक वो क्रेज ऑलरेडी पैदा हो गया हमारे देश में कि लोग क्रिकेट से, वीडियो रिस्पेक्ट टू क्रिकेट से एक ध्यान हटाकर कबड्डी हो या नीरज चोपड़ा के बाद जैवलिन थ्रो में लोग जाना चाहते हैं। और PV सिंधु, शी इज़ एन आइकॉन ऑफ इंडिया। लोग बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, लोग हॉकी खेलना चाहते हैं। सो आई थिंक लोग अभी डाइवर्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग और सब स्पोर्ट्स में थोड़ा बढ़ना चाहते हैं। अभी ये तो बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि आगे जाके क्रिकेट से भी बढ़ के बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमने बात किया था कि जब हॉकी में जब कोई गोल मिस हो जाता है या फिर अच्छे से नहीं खेलते तो ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। बट इन लोग को बाकी ओलंपिक्स के अलावा बीच में इनको हॉकी की याद नहीं आती। आई मीन दैट्स द सैड पार्ट। एंड आई थिंक हमको उनको एज एन इंडिविजुअली, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमको कहीं ना कहीं एक गेम को और थोड़ा मार्केटाइज करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल। लोगों को बताना चाहिए कि जैसे मैं आई एम अ वेरी डिफरेंट मेंटालिटी से सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर हम अपने आप को ही नहीं अगर प्रेजेंट करें लोगों के आगे तो लोग जानेंगे नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थ्रू सोशल मीडिया, बिकॉज आज के डेट में सोशल मीडिया ही है जो है
who reaches out to a lot of audience. तो मैं कोशिश करता हूँ कि आई एम युवराज वाल्मीकि, आई प्ले हॉकी एंड मैंने इतने साल अपने कंट्री के लिए खेला है, तो आपको मुझे जानना आपको ज़रूरी है. करेक्ट. तो वो एक मेंटालिटी हमको हर किसी में स्पोर्ट्समैन को जगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोगों तक वो पहुंचाना बहुत बड़ा टास्क है. और कर रही ना बात इंडियन हॉकी और वुमेन्स और मेंस की, मुझे ऐसा लगता है कि जब इंडिया में, जैसे भुवनेश्वर में आपको पता ही होगा, एवरी मैच देयर आर 20,000 30,000 पीपल कमिंग एंड वाचिंग द मैच. तो आई थिंक हर स्टेट में ऐसे लोग आके अगर हॉकी को सपोर्ट करें तो ये गेम और भी ऊपर जा सकता है. करेक्ट. और जाना भी चाहिए ऊपर यार. 100% नेशनल स्पोर्ट है मतलब फिर Yeah. यार वही प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को लगता है कि क्रिकेट है, बिल्कुल और यही वहम हमको लोगों का दूर करना है. राइट. अच्छा, ये तो आपने मुझे बता ही दिया था कि आपके मॉम डैड ने इस खेल के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था. बिल्कुल. अपार्ट फ्रॉम योर मॉम डैड, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया? क्योंकि आई थिंक अगर गिनने चाहेंगे तो बहुत लोग हैं. ऑब्वियसली माई कोचेस वो बीन अ पिलर. माई फर्स्ट कोच मिस्टर मोज़बान पटेल, बावा सर, जिनको अभी रिसेंटली द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला प्रेसिडेंट हाउस में. तो उन्होंने 56 इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस किए. सो मोज़बान पटेल बावा सर हैं, मुकुल पांडे सर है, क्लॉडियस डी सेल्स करके हैं, वर्नन लोबो सर है. तो धनराज पिल्ले ऑफ कोर्स ही विल ऑलवेज बी माय इंस्पिरेशन. उनकी वजह से मैंने नंबर 9 पहनना स्टार्ट किया और सिर्फ मैं उनको देख के कॉपी करता था और कोशिश करता था कि मैं धनराज पिल्ले का डी भी बन जाऊंगा तो मुझे मतलब आई थिंक मैं अचीव कर लाऊंगा सब कुछ ज़िंदगी में, बिकॉज उनका इतना बड़ा नाम है इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में. सो आई थिंक वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और मैं कोशिश करता हूँ कि आई कीप इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे. सो दिस इज़ ओनली आई वर्क फॉर. अब जैसे कि उनका नाम अब जैसे आपने उनका नाम ले ही लिया है तो मुझे एक और सवाल पूछना होगा जी. कि हु इज़ योर फेवरेट हॉकी प्लेयर? Dhanraj Pillay, of course. I mean, not even 1% doubt about it. And of course, Dhanraj Pillay will always be the number one hockey player in the country and in the world actually. आपने ऐसे भी कहा था कि वो मुझे बेटे जैसा मानते हैं. 100%. तो वो एक रिलेशन है फैमिली का, क्योंकि मैंने जब हॉकी स्टार्ट की थी 2003, 4 साल के बाद उन्होंने मुझे पहली एक हॉकी स्टिक दी थी. और मैं हमेशा से एक सोचता था कि मैं धनराज पिल्ले सर की एकेडमी में जाऊंगा. आई कॉल हिम अन्ना, कि मैं अन्ना की एकेडमी में जाऊंगा, अन्ना के साथ ट्रेनिंग करूंगा. बट आई वाज सो ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि मेरे को उनके साथ खेलने का मौका मिला एयर इंडिया में. तो जब मैंने 2007 से 2012 जब मैंने एयर इंडिया ज्वाइन की थी, सो आई यूज्ड टू प्ले अलोंग साइड विद अन्ना. क्या बात है. एंड उनसे जितना मैं सीखा हूँ और आज भी वो गेम में इम्प्लीमेंट करता हूँ. तो कैसा लगा था, मोमेंट कैसा था कि अपने ड्रीम हीरो के साथ खेल रहे हैं? ऑफकोर्स मतलब धनराज पिल्ले के साथ मतलब आप जब उनके साथ बैठोगे यू जस्ट वांट टू सी हिम. मतलब यू जस्ट मैं जैसा मतलब मेरा एक आदत है कि मैं जिसको अपना एक हीरो मानता हूँ, मैं जैसे जब वो मैच के पहले चेंज करने से लेके वार्म अप करने से या मैच में एक प्रेजेंट करने एक ऑरा, सिर्फ उनको नोटिस करता हूँ. तो मैं कोशिश करता था कि मतलब चैम्पियंस कैसे होते हैं, मतलब लेजेंड्स कैसे होते हैं. तो उनको मैं बहुत करीबी से नोटिस करता था. और ऑफ कोर्स बहुत सारी मेमोरीज है विद अन्ना एंड ही विल ऑलवेज बी माय फेवरेट, फॉरएवर फेवरेट. मेरी भी फेवरेट है वो. ओके. तो युवराज, मैंने कुछ मैचेस देखे थे उस जी. टाइम पे, एंड दिस वाज, ये मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, जी. एशियन चैंपियंस ट्रॉफी. राइट. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज द मैच विच हाईलाइटेड यू एज अ राइजिंग स्टार, राइट. विच गेव यू नेम एंड फेम. राइट. मतलब वो एक ऐसा मैच था जिसने मतलब सबको चौंका दिया यार. बिल्कुल. ये क्या हो गया ये तो ऑसम ब्लॉसम वाला बिल्कुल, सीन हो गया. हाँ. तो टेल अस समथिंग अबाउट दैट मैच. ऑब्वियसली इट वाज, मैंने एक्चुअली 2010 में डेब्यू किया था साउथ एशियन गेम्स में, बट आई स्टिल कंसिडर 2011 बिकॉज इट वाज द मेन इंडियन टीम. एग्जैक्टली. आई वाज द मोस्ट यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन द इंडियन टीम दैट टाइम. और पूरे टूर्नामेंट में मैंने 6 मैच में 3 गोल मारे थे. सिंस आई प्ले स्ट्राइकर तो मेरा एक शौक है कि गोल मारना और मेरा काम भी है. तो जब फाइनल्स में इंडिया पाकिस्तान फाइनल्स था, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रीम गेम फॉर एवरी स्पोर्ट्स पर्सन. आई थिंक वो मैच एक ऐसा मैच होता है कि वो हर कोई खेलना चाहता है. तो और जब मैच शूट आउट में गया था एंड आई स्कोर्ड इन दैट शूट आउट, और इंडिया जब जीती थी और आई वाज द ओनली प्लेयर फ्रॉम महाराष्ट्र टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन टीम. और मुझे आज भी याद है जब मैं जीत के आया था, द फर्स्ट कॉल आई गॉट इट फ्रॉम बाला साहेब ठाकरे. और आई थिंक आई एम द ओनली वन, आई विल से, और प्रॉब्ली रेयरेस्ट कि जिन्होंने अपनी खुद की कार मुझे भेजी थी एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए. और उस टाइम उद्धव सर जो
और आदित्य ठाकरे ये एयरपोर्ट आए थे मुझे पिकअप करने और मुझे डायरेक्ट मातुश्री लेके गए थे। और जैसे मैंने बताया कि उस टाइम हमारे घर की हालत बहुत ख़राब थी, तो जब मैं मातुश्री पहुँचे थे हम लोग मॉम डैड के साथ, और काफ़ी लोग थे। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि एयरपोर्ट पे मैंने कभी इतनी भीड़ देखी है जितनी भीड़ मुझे लेने के लिए आई थी, वेलकम करने के लिए। तो मैं जब उनके साथ बैठा था घर पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे उनका एक औरा था, तो उनको देख के तो वैसे ही हाथ पाँव नम हो गए थे। तो बोले सांग बाड़ा तोला काय पाहिजे। और मैं तो 21 साल का था, ऑब्वियसली उतना समझ थी नहीं, तो मैंने बोला इनसे मांगू तो मांगू क्या। तो मैंने सिर्फ, और मेरे मुंह पे आ गया कि सर मैंने अभी इंडियन टीम में डेब्यू किया है, मेरे घर पे 40 साल से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर कनेक्शन नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है, और हम एक झोपड़े में रहते हैं, और वो भी मरीन ड्राइव जैसे शहर में, मतलब इसमें जगह पे। उन्होंने बोला ठीक है जा हो जाएगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, मातुश्री से जब मैं अपने घर पहुंचा 35-40 मिनट लगते हैं। जब तक मैं घर पे पहुंचा था तो BST जो इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स है उन्होंने मीटर ठोक दिया था घर पे। तो मतलब वो उनका पावर था, और आई थिंक वो हॉकी ही करा सकता है। और जो मैं हमेशा मानता हूँ कि जैसे एक मेडल आपको आपकी एक रात में आपको चीज़ें बदल सकता है। तो आई थिंक वो एक मोमेंट एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का जो ऐसा रहा है कि मैं अपनी जर्नी को हमेशा एक ही लाइन में डिस्क्राइब करता हूँ कि माई जर्नी हैज़ बीन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, एक अंधेरे से रोशनी की तरफ। बिकॉज एक इंसान जो आपके 40 साल अपने घर पे लाइट नहीं, और मैं खुद वो 21 साल वो ज़िंदगी जिया हूँ, और एक गोल मारने के बाद जब मैं वापस मुंबई आता हूँ और एक ऐसे इंसान से मिलता हूँ, मतलब ही इज़ द गॉड बोल सकते हैं कि बाला साहेब ठाकरे मतलब एक नाम था, लोग को रिस्पेक्ट, और हमारे लिए तो भगवान ही रहेंगे। और जब तक मैं अपने घर पहुंचता हूँ मेरे घर पे लाइट आ जाती है, तो आई थिंक उससे बड़ा मोमेंट क्या ही हो सकता है। क्या बात है। यानी इस पेनल्टी शूटआउट के पीछे भी कुछ कहानी थी। ऑब्वियसली बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और मेरे मॉम डैड भाई लोग सब बाजू वाले घर में जाके मैच देख रहे थे टीवी पे। तो मुझे ऐसा लगा कि 70 मिनट में मेरे मॉम डैड ने मुझे देखा होगा कि नहीं मैच में खेलते हुए, नंबर 9 की जर्सी पहनते हुए। तो जब शूट आउट हुआ था तो कोच ने बोला था कि हु इज़ रेडी टू टेक, और हमारे उस टाइम कोच थे ऑस्ट्रेलिया से माइकल नॉब्स। तो आई सेड आई एम रेडी टू टेक। बस वहाँ पे मैंने उनको बोला, और मैं जब गया और मैंने तो मन में यही था कि एटलीस्ट 7 सेकेंड 8 सेकेंड्स कैमरा क्लोजअप मेरे चेहरे पे होगा और 8 सेकेंड पाकिस्तान के गोलकीपर के ऊपर होगा। बस वही मेरा एक माइंड में था। बट जब मैं वहाँ गया, जब मैंने बॉल रखी, तब मैंने सोचा कि अब तो जितने साल मैंने प्रैक्टिस की है, नाउ इट्स टाइम, इट्स अ शो टाइम। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो भी वो कहते हैं ना कि बहुत सारे जब आर्टिकल्स पढ़ते हूँ तो लोग कहते हैं कि he is the lucky one to score this or he is the lucky one blah blah. I think not about hockey, every sport कि वो लक्की था कि उसने एक जैवलिन फेंक दिया, वो लक्की था कि उसने 100 बना लिया। मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क ऑफ ऑल द ईयर्स, और उसी दिन काम आती है वो। तो कभी कभी एक ऐसा दिन होता है कि आप जो चीज़ जितने साल आपने प्रैक्टिस की वो उसी दिन काम आती है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दौर था कि बहुत हो गया। भगवान ने भी सोचा होगा कि इसने 21 साल बेचारे को हमने अंधेरे में रखा और उसके परिवार को 40 साल। चलो ये गोल मारता है, उसकी मेहनत रंग लाती है। तो आई थिंक वो रंग लाई और ज़िंदगी चेंज हो गई एक ही रात में। और वहाँ से बस जर्नी स्टार्ट ही होती गई। एंड आई थिंक बस ज़िंदगी में सिर्फ ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस आती गई। देखा वो पेनल्टी शूट इसलिए दिया था ताकि तुम्हारी माँ तुम्हें देख सके। 100%। बट उस पेनल्टी शूट की वजह से पूरे इंडिया, पूरे दुनिया ने आपको देखा। आई थिंक वही एक बड़ी कहानी है। सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। ओके, सो विच इज़ योर मोस्ट मेमोरेबल मैच? मतलब जो देखा था या फिर जो खेला था? आई थिंक या फिर दोनों ही हो सकते हैं। और अभी भी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई स्टिल डिस्कवर और कोशिश करता हूँ कि मैं और भी ऐसा अच्छा खेलूँ कि मुझे ये गेम याद रहे। सो ऐसे तो मैं पर्टिकुलरली नहीं बोल सकता। ऑफ कोर्स मैच आई वुड से वन थिंग दैट जब मैंने इंडिया जर्सी पहनी थी, आई थिंक वही एक सबसे बड़ा मोमेंट रहा है ज़िंदगी में। और डोमेस्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मैचेस और इतने आए कि मैं एटलीस्ट जब हॉकी जिस दिन छोड़ूं तो मेरे पास अनगिनत मेमोरीज हों मैचेस की। सो बस मैं उसी से कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके मैं अपनी टीम के लिए गोल्स मार सकूँ। सुपर्ब। एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था, मतलब ये मुझे अभी बातों में ख्याल आया। हु इज योर फेवरेट राइवल जिसके अगेंस्ट खेलने में बहुत ज़्यादा मजा? आई थिंक जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वही एक राइवल्स होते हैं। बिकॉज अच्छे प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने में ही एक मज़ा है। और
उसमें से आप मेरे लिए दो ही चीज़ है, आइदर यू विन आइदर यू लर्न। आई थिंक लूजिंग इज़ नॉट इन माय डिक्शनरी। सो मैंने कोई भी गेम अगर हम हारे हैं तो मैं हमेशा उससे सीखा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे जो आगे वाले जनरेशन है वो लुक्स अप टू मी। मैं उनको भी यही कहता हूँ कि देयर इज़ nothing called failure in life. Every single day you learn out of it. And if you keep repeating the same mistake, then something is wrong within yourself. And if you keep improving every single day, then you're on the right track of being the best player in the country. So I think बस वही एक मेरा जिंदगी का एक मोटो है कि आप बस सीखते जाओ। सुपर सुपर। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हर बिल्कुल। कदम पे इंसान सीखता रहता है 100%। और इम्प्रूव होता रहता है। 100%। जर्मनी में काफ़ी सारी लीग मैचेस खेली है, राइट। तो वहाँ का खेल और यहाँ का खेल में जो ट्रेनिंग होती है कितना डिफरेंस है? Obviously, it's a vast difference. पहले था, अब obviously it's prone down to very little, I would say. एक चीज़ जो जर्मनी में है कि आपके पास ग्राउंड्स बहुत हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। इट्स अ वेरी सैड थिंग टू से ऑन दिस पॉडकास्ट कि महाराष्ट्र बीइंग सच अ बिग स्टेट, इट्स अ वेरी बिग स्टेट, और पूरे महाराष्ट्र में हमारे पास गिन के आई थिंक 3 या 4 एस्ट्रोटर्फ हैं जहाँ पर हम हॉकी खेल सकते हैं। और 3 या फॉरगेट 4 अबाउट महाराष्ट्र, पूरे मुंबई में सिर्फ एक एस्ट्रोटर्फ है जो है चर्च गेट में। और हमारे एकेडमी में जैसे मैंने बताया, एक लड़का उल्लासनगर से सुबह 4:30 की ट्रेन लेके आता है 7 बजे की प्रैक्टिस अटेंड करने। तो जैसे मैं जर्मनी में खेलता हूँ वही एक डिफरेंस मैं बोलता हूँ। गेम वेम अपनी जगह है, बट एक जो क्राउड को एंगेज करना, एक छोटे बच्चों को एंगेज करना कि आप ग्राउंड पे आइए। तो जैसे हम हैम्बर्ग में खेलता हूँ, तो हैम्बर्ग समझो एक चर्च गेट है, तो एक क्लब के पास 4 ग्राउंड है। आप बैंड्रा चले जाओगे, एक क्लब के पास 4 ग्राउंड है। एक क्लब होगा अंधेरी में, उसके पास 4 ग्राउंड है। और हमारे पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 3 या 4 ग्राउंड है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम 18-19 साल 20 साल तक एक लड़का मट्टी में ही खेलता है, वो जब अंडर 21 जूनियर नेशनल्स के लिए सिलेक्ट होता है, फर्स्ट जूनियर नेशनल उसके कोई भी स्टेट से रिप्रेजेंट करने आता है, वो हमेशा से बेचारा मट्टी और ग्रास पे खेला है। और अचानक जब वो एस्ट्रोटर्फ पे आता है, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक ग्रास पे आप 10 राउंड भाग सकते हो एक पेस में, एस्ट्रोटर्फ पे आप 5 ही भाग सकते हो, बिकॉज वो पानी होता है आपका, आपका मसल स्ट्रेंथ चाहिए आपको, इट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो इट्स अ कारपेट, राइट? तो कारपेट आपको बहुत पुल करता है। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो हमारे स्टेट में और कंट्री में आई थिंक हमको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चाहिए और इतने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने चाहिए जहाँ पर ऑल स्पोर्ट्स हो और लोग आके उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। और भी अगर जिस दिन वो बनना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास और भी अलग अलग स्पोर्ट्स से और चैंपियन प्लेयर्स पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे कंट्री में। सुपर, क्योंकि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज अगर मिलेगी नहीं तो फिर कहाँ से बनेंगे वो। अपनी लाइफ में बहुत सारे फैसिनेटिंग मोमेंट्स आए होंगे, विच इज़ द वन विच इज़ वेरी मच क्लोज टू योर हार्ट कि हाँ यार? आई थिंक 7 बजे की बात है, वही 2011 में, जब मैंने बताया था कि बिकॉज ऑफ बाला साहेब ठाकरे सर की वजह से हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी लग गई थी। तो ऑब्वियसली मीडिया हमारे घर के बाहर थी, पूरा मरीन ड्राइव पैक था, आपने तो वीडियोस देखे वो। तो बस वो जब मैंने प्लग ऑन किया था 7 बजे, जब वो बल्ब लगाया था, आई थिंक हमारा पूरा परिवार रोया था उस दिन। आई थिंक वो वीडियो है भी शायद यूट्यूब पे, एंड वी ऑल स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज अचानक आपके ज़िंदगी में एक रोशनी आ जाती है, तो यू फील वेरी प्राउड। और तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मोमेंट हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। और जब मैंने वो प्लग ऑन किया था और जब वो बल्ब को जब हमने टर्न करके जब लगाया था, आई थिंक वो एक मोमेंट है, वो किसी को बीट नहीं कर सकता। क्योंकि एक ऐसे, जैसे मैंने बताया कि बहुत मुश्किल होती थी और वो सब जगह से बाहर निकल के अचानक आप एक रात में दुनिया बदल जाती है। इट्स वाज अ 360 टर्न लाइफ का। तो आई थिंक वो एक मोमेंट हमेशा क्लोज होगा। कभी ऐसा लगता है कि अगर ये जो दौर से जो गुजरे हो, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ये वाला युवराज वाल्मीकि नहीं बन पाता? 100% नहीं बन पाता। शायद पता नहीं मैं क्या करता, वो भी मुझे नहीं पता। बट आई थिंक वो दौर बहुत ज़रूरी था, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, और वो दौर के लिए तो मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। और कभी कभी आज जब ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते हैं, जब मैं कोई ग्राउंड पे खेलता हूँ या मतलब जहाँ पे थोड़े फैंस ज़्यादा आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब जैसे कोई रास्ते पे खाते खाते लोग पहचान लेते थे। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आज भी वही सोचता हूँ यार, अपना वो झोपड़ी सही था। मतलब एटलीस्ट खुशी से हम लोग ज़िंदगी जी रहे थे। अब सब कुछ आने के बाद भी कभी कभी लगता है कि वो मैं मिस कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में यार। लोगों की रेस्ट्रिक्शंस है। बिफोर आई वाज नॉट आंसरेबल टू पीपल,
अभी ऐसा लगता है कि आई एम आंसरेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल इन रिगार्ड्स टू वेरी डिफरेंट थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, इवन दो आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ एंड ऑफकोर्स हम एज अ ह्यूमन हमेशा जैसे अगर आप, मैं हमेशा मतलब जैसे माँ बाप बोलते हैं मेरे को कि आप जो गरीब हुए तो वो आपकी मजबूरी थी, अगर आप गरीब मरोगे तो वो आपका जिम्मेदारी है। तो आप क्या करना चाहते हो आप बताओ। मैं बोला ऑब्वियसली मेरे को तो रिच मरना है, और जो मैंने जो चीज़ें देखी मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को या मतलब आगे वाले जनरेशन को वो फेस करने मिले। सो बट देन कभी कभी ऑब्वियसली एक होता है ना मन में कि आप जब वो गरीब घर था उसमें मज़ा था, वही थोड़े दाल में पानी डाल के खाने में एक मज़ा था। आज सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी वो मोमेंट्स याद आते हैं। तो आई थिंक वो पास्ट है ये जो आपको बनाते हैं, और अगर पास्ट आपका अगर मतलब अप एंड डाउन्स वाला नहीं है, तो अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता है ज़िंदगी में तो, और वो प्लेयर भी थोड़े टाइम ही खेलता है, और जो स्ट्रगल करके आता है वो थोड़ा लंबा ही टिकता है, बिकॉज उसको सब चीज़ की वैल्यू पता होती है। इस पे मुझे 2 कोट्स याद आ रहे हैं। एक तो वो गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, हाँ, पर गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह है 100%। बिकॉज गरीब पैदा हुआ तो उस पे हमारी गलती थोड़ी है, बिल्कुल हाँ, बट लेकिन मैं कोशिश करके मेहनत करके बड़ा तो बन सकता हूँ। बनाओ और करना भी चाहिए हर किसी को। हाँ, और जहाँ तक मेहनत की बात है तो हिटलर एक चीज बोल के गया था, इफ यू विन विदाउट प्रॉब्लम दैट्स विक्ट्री, बट इफ यू विन विद प्रॉब्लम you create history. Obviously. And I think we all are here to create history. कि हम जाते जाते लोग हमको पहचाने कि कुछ तो अच्छा करके गया जिंदगी में, और एक नाम बना के गया। तो ये था हमारे आज के एपिसोड का पहला पार्ट। युवराज वाल्मीकि से हमारी बातचीत जारी रहेगी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस वजह से युवराज वाल्मीकि का ओलंपिक में खेलने का सपना अधूरा रह गया, और जानेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बन रहा है, जहां हॉकी का वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। आप सुन रहे थे नॉट अ क्रिकेट पॉडकास्ट, मेरे यानी हमराज बौराई के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी। Oh, he's gonna what a shot! अरे ये नहीं रे, Clean bowled. Was an in swinger. क्या पका रहे हैं? Big appeal for caught behind, and he's given it. अरे बंद कर रही। It's not a cricket podcast.